तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आयो बढ़िया होंगे। हम लोग कक्षा 10 की विज्ञान पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में। तो 2-3 वीडियो हो चुका है। तो आइए उसके आगे हम लोग देखते हैं, कुछ क्वेश्चन को समझते हैं, उसके आगे हमारा टॉपिक क्या है। तो अगला टॉपिक हमारा जो है हमने बोर्ड पर लिख दिया गया है। एक बात आप लोग याद रख लिए, हम लोग एक सीरियल से चल रहे हैं, कुछ भी छोड़ नहीं रहे हैं। तो आप इसको क्या कीजिए कि इसकी नोट्स ज़रूर बनाते चलिए। ऑनलाइन चल रहा है मगर हम लोग यहाँ पर कुछ भी छोड़ नहीं रहे हैं। तो आप क्या करिए, इसको नोट्स बनाते चलिए। तो हमने बताया जैसे क्या चल रही है, फिजिक्स चल रही है कक्षा 10 की। अभी तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था परावर्तन क्या होता है, उसके नियम क्या है, चित्र वगैरह हमने अच्छे से उसको कवर कर लिया था। तो अगली जस्ट हेडिंग है, हमारी हेडिंग होगी प्रतिबिंब इमेज। क्योंकि अब आगे जो भी पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल लगाएंगे या प्रतिबिंब की स्थितियाँ कुछ भी पढ़ेंगे, तो हमारा यही बार बार नाम आएगा इमेज, प्रतिबिंब क्या है, कैसे है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, आइए यहाँ से देख लेते हैं। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो हमने एक बहुत आसान सी डिफिनेशन लिखी है, देखते हैं। कह रहा है जब हम किसी दर्पण के सामने खड़े होते हैं तब दर्पण में हमारी आकृति बन जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं या इमेज कहते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, मान लो ये शीशा है। शीशा मतलब जो हम लोग घर में सुबह सुबह क्या करते हैं, देखते हैं। तो ये मान लेते हैं कोई एक शीशा है। हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग स्कूल के लिए, जब स्कूल में पढ़ते थे, जब स्कूल के लिए तैयार होते थे, तो हम लोग क्या करते थे, एक शीशे के सामने क्या हो जाते थे, खड़े हो जाते थे। और इस शीशे में क्या हो जाती थी, हमारी तस्वीर बन जाती थी, क्योंकि हमको अपना चेहरा ही तो देखना रहता था। तो हम लोग क्या करते, उसको देखते थे। जो हम शीशे के सामने खड़े होते थे तो उसमें हमारी क्या होती थी, तस्वीर बन जाती थी, मतलब आकृति बन जाती थी। और वही क्या है, इमेज है। तो वही क्या है, कह रहा है जब हम किसी दर्पण मतलब अर्थात शीशा ही है, हम लोग नॉर्मल भाषा में कह सकते हैं शीशा। तो हम लोग जब भी क्या होते हैं, दर्पण या शीशे के सामने खड़े होते हैं, तो हमारी क्या होती है, सेम टू सेम हमारी उसमें क्या हो जाती है, आकृति बन जाती है। वही आकृतियां क्या कहलाती है, प्रतिबिंब कहलाती है। ठीक, तो यहां तक क्या हो गया, क्लियर हो गया। आइए कुछ आगे देखते हैं। कह रहा प्रतिबिंब के प्रकार, बहुत पूछा जाता है प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं। तो हमने बताया है कि प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, अगर पूछा जाता है पेपर में, बताइए प्रतिबिंब कितने प्रकार होते हैं, तो प्रतिबिंब के 2 प्रकार होते हैं। तो पहले का जो नाम है, कह रहा है वास्तविक प्रतिबिंब, जिसे बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रियल इमेज। क्या बोलेंगे इसे, रियल इमेज, मतलब वास्तव में जो बनती है। मतलब क्या होता है, वास्तव में जो बनती है वही क्या है, रियल इमेज या वास्तविक प्रतिबिंब। क्या होता है, जब परावर्तन के पश्चात किरणें वास्तव में मिलती हैं तब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इसका मतलब क्या है, हमने पिछली वीडियो में बताया था, परावर्तन पढ़ाया था कि वहां पर क्या होता है, कोई किरणें आती हैं, परिवर्तन होता है, परिवर्तन के पश्चात वापस लौट जाती हैं। तो वो सब कहाँ होती हैं, शीशे पे ही होती हैं। तो कह रहा है जब क्या होता है, वास्तव में ये किरणें मतलब मिलती हैं, तब जो प्रतिबिंब बनता है, ये क्या बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक, वास्तव में ये क्या होता है, बनता है और दिखाई भी देता है। अगला क्या है, आभासी प्रतिबिंब, इसे बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ये प्रतिबिंब क्या होता है, जब परावर्तन के पश्चात किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती नहीं है, प्रतीत होती हैं, लगता ऐसा है मिल रही, पर वो मिलती नहीं है। कह रहा पर वास्तव में ये क्या होता है, मिलती नहीं है। लगता है कि मिल रही हैं, मगर मिलती नहीं है। केवल हमको क्या होता है, एक आभास होता है कि मिल रही है, पर मिलती नहीं है। कह रहा पर वास्तव में मिलती नहीं है, तो उससे क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। कैसे कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब। परावर्तन के पश्चात क्या होता है, ये केवल हमको मिलती हुई प्रतीत होती है, मगर वास्तव में मिलती नहीं है। तो इसे क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। आइए देखते हैं आगे। अगला जो हमारा हेडिंग होगा दर्पण। दर्पण मतलब वो मिरर आप लोग देखे हैं, हमने पिछले बताया कि क्या होता है, हम लोग सुबह सुबह देखते हैं और उसमें हमारी आकृति बनती है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। तो हम लोग जहाँ देखते हैं, हम लोग कहाँ देखते हैं, शीशे में देखते हैं, वही तो हमारा दर्पण है। ठीक, जो हम लोग क्या करते हैं, डेली सुबह देखते हैं, वही क्या है, हमारा दर्पण है। मगर अगर इसे हम लोग किताबी भाषा में देखा जाए तो क्या होता है, कह रहा कांच के एक तरफ लेप लगा हो। देखिए जो घर में हमारे शीशा रहता है, उसमें एक तरफ तो चमकदार रहता है और दूसरे तरफ क्या रहता है, उसमें पेंट हुआ रहता है।
तो कह रहा है कांच के एक तरफ लेप लगा हो व दूसरे तरफ चमकदार सतह हो, उसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। उसमें क्या होता है, एक तरफ चमकदार होता है जिसमें हमारा चेहरा दिखता है, और उसके पीछे साइड क्या होता है, उसमें देखो लाल टाइप का कुछ क्या हुआ होता है, पेंट हुआ होता है, और वही क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। अगर बात आए कि दर्पण बताओ दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। दर्पण के 2 प्रकार होते हैं। पहला क्या है? समतल दर्पण। कौन सा होता है? समतल दर्पण, जिसको हम लोग क्या करते हैं डेली अपना जिसको चेहरा देखते हैं उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण, प्लेन मिरर बोलते हैं उसे। उसे क्या बोलेंगे? प्लेन मिरर। और जो दूसरा होता है गोलीय दर्पण, जिसे बोलेंगे स्फेरिकल मिरर। ये वाला क्या होता है? ये देखो ये टार्च वगैरह में लगा हुआ रहता है, बहुत जगह इसका उपयोग करते हैं, गाड़ियों में लगा रहता है। ये क्या होता है? स्फेरिकल मिरर होता है। तो हमने जैसे शुरू में बता दिया कि आप लोग इसको नोट्स बनाते चलिए, इसको आप रिवीजन करते चलिए, याद करते चलिए, नहीं तो पेपर तक इकट्ठा हो जाएगा तो याद नहीं हो पाएगा। बाकी और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए। थैंक यू।